मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देश में बड़े पैमाने पर गुस्सा देखने मिल रहा है। लगातार देश से ये आवाज आ रही है कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है उनका जल्द से जल्द हिसाब होना चाहिए। लगातार लोगों के अंदर गुस्सा देखने मिल रहा है और इस गुस्से को लेकर लगातार सरकार से ये अपील की जा रही है कि इन आतंकियों का और इनके आकाओं का बंदोबस्त सरकार ने करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस आतंकी हमले में क्या कहा है। दरअसल राज ठाकरे आपको बता दें कि इंडोनेशिया में बाली घूमने गए हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद राज ठाकरे ने इस आतंकी हमले को लेकर एक प्रतिक्रिया शेयर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में उन्होंने आतंकियों के बंदोबस्त करने की बात कही है, यानी कि आतंकियों को मार गिराने की अपील की है। राज ठाकरे ने जो अपना पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार को इन हमलावरों को ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि आने वाली 10 पीढ़ियां भी इस घटना को याद करके कांप उठ जाए। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के दौरान जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायली खिलाड़ियों पर हमला किया था, तब इजराइल ने उन आतंकियों और इस हमले के सूत्रधारों को इस प्रकार खत्म किया था कि लंबे समय तक फिलिस्तीनियों के दिल में दहशत घर कर गई। भारत और इजराइल के संबंध मजबूत हैं। उन्होंने ये बताया कि जो म्यूनिक में जिस तरह से हमला किया गया था इजरायली खिलाड़ियों के ऊपर, तो उसका जो बदला लिया गया था इजरायली एजेंसीज की तरफ से, उस तरह से अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। इसके आगे वो लिखते हैं कि केंद्र सरकार को इजराइल की तरह कदम उठाकर इन आतंकवादियों को और उनके हर समर्थकों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इस हमले के बारे में पढ़ते हुए एक बेहद चौंकाने वाली बात ये सामने आई है। एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि हमलावर गोली चलाते समय सामने वालों का पहले धर्म पूछ रहे थे और कह रहे थे कि ये तुम्हारी गुंडागर्दी है। यानी कि उन्होंने उस स्टेटमेंट का हवाला दिया जिसमें एक महिला ने यह बताया कि पहले पूछा गया कि आप कौन से धर्म के हो, और जब इन लोगों ने बताया हिंदू हैं तो उनको गोली मार दी गई। इसके बाद ठाकरे ने आगे लिखा है कि जैसे कि मैं अपने भाषणों में बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर हमारे हिंदुओं पर कोई हमला करेगा तो हम सब हिंदू एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। इन हमलावरों के पीछे जो भी मास्टरमाइंड छुपे हुए हैं उन्हें हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। राज ठाकरे आगे लिखते हैं कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया। इसके बाद भी कश्मीर में हालात कुछ हद तक सामान्य हो रहे थे और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही थी, लेकिन अब अगर ऐसे हमले होने लगेंगे तो वहां जमीन कौन खरीदेगा, व्यवसाय शुरू कौन करेगा। इसलिए केंद्र सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार कर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। अंत में राज ठाकरे लिखते हैं कि हमें विश्वास है कि सरकार इस पूरे प्रकरण में कठोर कदम उठाएगी और इस देश के सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार को एक ही बार ऐसा प्रहार करना चाहिए कि फिर कोई सवाल ही ना उठे। बाकी दलों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निश्चित रूप से सरकार के साथ खड़ी रहेगी। यानी कि राज ठाकरे का ये कहना है कि जो ये हमला हुआ है, इस हमले को लेकर सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। जो इस हमले के मास्टरमाइंड है, जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, जो आतंकी इसमें इन्वॉल्व है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उन सभी का हिसाब करना चाहिए और सरकार ऐसा करने के लिए जो भी कदम उठाएगी उसको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से पूरा समर्थन दिया जाएगा। तो राज ठाकरे ने भी सीधे सीधे सरकार से यह अपील की है कि आप इन आतंकवादियों को सबक सिखाएं और जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसे ख़त्म करें। राज ठाकरे ने म्यूनिक वाला जो एक एग्जाम्पल दिया है उस तरह का ऑपरेशन करने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टूरिज़्म कुछ हद तक बढ़ रहा था, लेकिन अब जो हुआ है उससे जो टूरिज़्म है कश्मीर का वो ख़त्म हो जाएगा।